कल 14वीं की रात, शभरा चर्चा तेरा कल 14वीं की रात। पटियाला घराने ने गायकी की दुनिया में कई नामवर गायक पैदा किए हैं, जिनमें असद अमानत अली खां का नाम मुनफरिद आवाज और सुर लय पर अबूर की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। असद अमानत अली की गायकी का करियर 3 अशरों पर महीत है। उन्होंने अपने वालिद अमानत अली खां के इंतकाल के बाद पटियाला घराने की गायकी को आगे बढ़ाया। इस हवाले से उन्हें शदीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसी बायस असद अमानत अली खां ने कम उम्री में ही गायकी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर का आगाज घराने की रवायत के मुताबिक अपने चचा हामिद अली खान के साथ जोड़ी बनाकर गजल गायकी से किया। मेरे मुताबिक असद पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कम उम्री में ही आ गई थी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके वालिद अपने करियर के अरूज पर ही इंतकाल कर गए, जिसके लिए लोग तैयार न थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान 1000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाए, मगर सबसे ज़्यादा शोहरत उन्हें अपनी ठुमरी उमरा लंगिया से हासिल हुई। इनकी आवाज़ ने इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को मुतासिर किया। असद अमानत अली को अदाकारी का भी बहुत शौक था, मगर इस शोबे में उन्हें कोई नुमाया कामयाबी ना मिल सकी। यही वजह है कि उन्होंने मौसीकी को ही तरजीह दी और क्लासिकल मौसीकी को एक नए अंदाज से लोगों के सामने पेश किया। क्लासिकी मौसीकी को पाकिस्तान में उतनी पज़राई हासिल नहीं हुई जितनी मिलनी चाहिए। चुनांचे असद ने अपने घराने के फन को जिंदा रखने के लिए क्लासिकी मौसीकी को एक नया रंग दिया। असद अमानत अली को उनकी क्लासिकल मौसीकी की खिदमात के नतीजे में बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया और उनकी वफात से 2 हफ्ते पहले उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सना सैफ, डॉन न्यूज़, लाहौर।